हाय फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ उसका नाम है कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। फ्रेंड्स, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को हिंदी में बोलते हैं मूर्त एवं अमूर्त विचार। और दोस्तों, यह प्रश्न शॉर्ट नोट्स में एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी। फ्रेंड्स, आज मैं इसी टॉपिक पर डिस आपके साथ चर्चा करूंगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए इसी चैनल पे। हाँ। दोस्तों, अ, अब बात कर लेते हैं इस पर। लोग, जैसे मान लो, हमने पहले क्रिटिकल थिंकिंग और थिंकिंग पढ़ा था कि थिंकिंग क्या होती है और क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है। पहले की वीडियो में हमने ये पढ़ा था। ठीक उसी प्रकार से कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं इस पर। तो जो कॉन्क्रीट थिंकिंग है उसमें मतलब कोई कोई पॉइंट्स नहीं है, कोई रिजल्ट्स नहीं है। और जो एब्स्ट्रैक्ट है उसमें विद रीजन एंड रिजल्ट, इसमें फैक्ट्स पे बात करते हैं हम। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको यही बताऊंगा कि कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। तो लोग कहते हैं कि कंक्रीट मैकेनिकल है, ठीक है दोस्तों। और ये मतलब लोअर लोअर थिंकिंग है एक तरह से। कुछ लोगों का ऐसा मानना है। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इस पर विस्तृत रूप से। तो जो कई लोगों का ऐसा मानना है कंक्रीट में जो है मैकेनिकल है, कंक्रीट थिंकिंग जो है वो मैकेनिकल है। वास्तव में कंक्रीट में एब्स्ट्रैक्ट छुपा हुआ है, इस पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं। एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर जो चीजें हैं उसका व्यवहारिक जीवन में भी प्रयोग होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे मान लो कोई गणित में डूबा हुआ है, कोई व्यक्ति फिजिक्स में कोई बिजी है, रिसर्च कर रहा है, तो यही सब है। मान लीजिए कि इन्वायरमेंट ही है, पर्यावरण को देखते हैं। जैसे हम देखते हैं कि मान लीजिए सुबह, मान लीजिए हम घूमने जाते हैं मॉर्निंग वॉक, तो हम देखते हैं कि पेड़ है, खेत हैं। फिर हमें जैसे ज्योग्राफी पढ़ते हैं या एनवायरनमेंट साइंस पढ़ते हैं, तो हम उसमें एब्स्ट्रैक्ट को देखते हैं कि हाँ, ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं और ये चीज़ें मौजूद है पृथ्वी पर। कई बार कॉन्क्रीट में ही हम रह जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट को जानने की कोशिश नहीं करते। जैसे कि किसी ने मान लो पहाड़ काट कर वहां रोड बना दिया। तो एक तरह से जो कंक्रीट थिंकिंग है इसमें बिना सोचे समझे कुछ भी हो जाता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति जिम करने गया, उसने कंक्रीट को देखा कि हाँ भाई, जिम करने से शरीर की मतलब बॉडी सही बनती है, मसल्स स्ट्रांग होते हैं। और जो और लेकिन उस व्यक्ति ने यह नहीं देखा कि योगा करने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है और प्राणायाम है। हमें कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट दोनों को समझना पड़ेगा, ऐसा जॉन डोवी ने भी कहा था। एंड फ्रेंड्स, मान लीजिए एक एग्जांपल से मैं आपको और बतलाऊंगा। एक और एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो आईपीएस को देखकर डर जाता है। मान लीजिए किसी क्षेत्र में क्षेत्र के जो आईपीएस हैं वहां उन्होंने अपना दौरा किया कुछ चेक करने के लिए। तो वहां पे दोस्तों कोई लोग डर जाते हैं, तो वो है कंक्रीट। और फिर वो लोग कहते हैं कि मैं, और नहीं मतलब कुछ फिर ऐसे लोग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो इनसे बात कर सकता हूँ अच्छे से, मैं किसी व्यक्ति की शिकायत भी कर सकता हूँ, किसी डिपार्टमेंट के अगेंस्ट कंप्लेन कर सकता हूँ। तो ये क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट। जैसे जो लोग आईपीएस को देखकर डर गए वो क्या हुआ?
कॉन्क्रीट, क्योंकि उन्होंने सही तरीके से अपने सोच को मतलब अपनी थिंकिंग को डेवलप नहीं किया। फिर जॉन डूवी ने इसे अपने बुक में, जो उनकी बुक थी हाउ वी थिंक, उन्होंने अच्छे से इसे एनालाइज किया है कि जिस उन्होंने एक इस चीज को एक मतलब एक अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू उन्होंने डिस्कशन किया है इस बुक्स में। जैसे कि एजुकेशन की बात आती है, वास्तव में एजुकेशन कैसा होना चाहिए, जब हम चीज़ों को अलग अलग गहराई से पढ़ते हैं और हमारा ज़्यादा विकास होता है, तो मतलब हम जैसे मान लीजिए कोई बुक है, अगर हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे और नई नई चीज़ों को जानेंगे, फिर तो हमारा जो है माइंड का डेवलपिंग अच्छे से होता है, डेवलप होता है हमारा माइंड, और हम हाईलाइट होते हैं, प्रकाशित होते हैं। तो दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ पार्टिकुलर पर ध्यान दो, मतलब सिर्फ विशेष चीज़ों पर ही ध्यान दो। जैसे मान लीजिए किसी ने मेरे को कहा कि तू अपना काम करना है यार, फॉर्मूला ही रट लिया और आगे समझने की कोशिश नहीं की। तो ये जो फॉर्मूला मान लीजिए किसी लड़के ने रटा, या कोई भी हो, चाहे ABCD कोई भी, उसने इस फॉर्मूले के स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश नहीं की कि यह किस बेस पे बना है। बस उन्होंने जो फैक्ट दिए हुए हैं उसी को पढ़ लिया और रट लिया। तो इससे हमारा पूरा विकास नहीं हो पाता। और जो हमें ना इसके मतलब डीपली हमें समझने की कोशिश करना चाहिए, और हमें सिर्फ हाँ, क्योंकि उस व्यक्ति ने उस टाइम उसे समझने की कोशिश नहीं की। और जो अंधविश्वास है उनको तो बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए। एंड हमें सिर्फ जो है मतलब अंधविश्वास इसलिए छोड़ देना चाहिए कि हमें सिर्फ कंक्रीट में ही छुपा रहना है। अब दूसरा पॉइंट आता है कुकिंग, जैसे खाना बनाने का ही है कुकिंग। हम मान लीजिए ये क्या, हमें ऐसा यही बोलते आ रहे हैं कि, या बोलते हैं कि क्या लजीज खाना है यार, कितना मस्त है, परंतु खाने में विटामिन है ही नहीं। फास्ट फूड खा लिया, ब्रेड पकौड़ा खा लिया, या चाउमीन, चिल्ली पोटैटो, बर्गर, पिज़्ज़ा, जो आजकल मॉडर्न इंडिया में विदेशी खाना को जो हम लोग प्रमोट कर रहे हैं कई लोग, तो जिसमें कि विटामिन का कोई मात्रा ही नहीं है। और तो ये क्या हो गया, कंक्रीट। और इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में क्या आएगा, अब जैसे कि हमने मतलब शाकाहारी भोजन लेना है, तरोताजी रहना है हमें, जैसे दाल, हरी सब्जी, सलाद, अंडा, चना खाना चाहिए। तो एब्स्ट्रैक्ट को जानना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अब जैसे मान लीजिए कोई कारपेंटर है, वह घर बनाता है, ठीक है, तो उसे ज्योमेट्री का बोध होना चाहिए। कारपेंटर को मान लीजिए अगर ये पता ही नहीं होगा कि इसका यहाँ से स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे क्या स्ट्रक्चर होगा, तो बना ही नहीं पाएगा। तो ये सही नहीं है दोस्तों। एंड थर्ड पॉइंट है टीचिंग का। बच्चों को सिर्फ कॉन्क्रीट पढ़ाया जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं बतलाया जाता है। मान लीजिए कोई टीचर किसी टॉपिक पे, मान लीजिए सपोज वो मैथ ही पढ़ा रहा है, मान लीजिए कोई वो थ्योरम पढ़ा रहा है ट्रायंगल का या रेक्टेंगल का, तो मान लीजिए वहां पर कोई बच्चा क्वेश्चन करता है कि सर आपने ये जो पढ़ाया है इसमें यहाँ पे इसका क्या फॉर्मूला आएगा या क्या कुछ भी, मान लीजिए उस बच्चे ने पूछा और अगर टीचर ने जवाब नहीं दिया, और टीचर ने अगर यह बोला अरे छोड़ना यार इसमें यही बातें होती है या ऐसे ही होता है, मतलब टीचर ने जबरदस्ती अपनी बात को उस स्टूडेंट से मनवा लिया, जिससे कि उसका संपूर्ण विकास नहीं हो पाया उस विद्यार्थी का। तो ये सिर्फ कंक्रीट ही है। और अगर वह विद्यार्थी अगर खुद ही मतलब सेल्फ स्टडी करता है या कई और टीचर से कुछ बातें पूछता है, नई नई चीज़ें जानने की कोशिश करता है, जैसे उन्होंने अखबार पढ़ के या मतलब गूगल से या कहीं से मतलब फैक्ट्स को इकट्ठा करता है, तो वह एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहलाएगा। बट कई टीचर्स ऐसा करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नहीं बतलाते, इसके साथ साथ बच्चों को नॉलेज ठीक प्रकार से नहीं मिल पाता। तो पढ़ाई के साथ साथ कंक्रीट तक कैसे जाएं, ये एक बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और फ्रेंड्स अब मैं आपको इस टॉपिक को जो है एक कहानी के थ्रू, या मान लीजिए कि एक कुछ भी आप कह सकते हैं, कहानी के थ्रू समझाने का प्रयास करूंगा। एक बार क्या हुआ, एक पंडित जी कहीं घूमते हुए जा रहे थे,
जाते जाते उन्हें रास्ते में एक नेवला मिल जाता है और एक नेवले की माँ होती है। ठीक है दोस्तों, और उस नेवले की माँ जो है मर जाती है और नेवला ऐसे ही इधर उधर घूमता रहता है। तो पंडित जी जब नेवला को देखते हैं तो उन्हें दया आती है। तब पंडित ने देखा कि पंडित ने सोचा और देखा कि ये बहुत प्यारा सा बच्चा है और इसे मैं लेकर अपने घर जाता हूँ। तो पंडित जी उस बच्चे जो नेवले का बच्चा था उसको लेकर घर गए और उन्होंने अपनी जो उनकी वाइफ थी पंडिताइन उसके पास लेकर गए। और तो जो पंडिताइन थी वह अपने बच्चे को मतलब पुचकार रही थी या खिला रही थी। तो उनकी जो वाइफ थी पंडिताइन, उन्होंने क्वेश्चन किया उनसे कि आप ये क्या उठा कर ले आए हैं। तब पंडित जी ने जवाब दिया कि एक छोटा सा बच्चा था और ये इधर उधर कहीं घूम रहा था रास्ते में, और इनकी माँ जो है बाय द वे किसी प्रकार से मतलब किसी कारणवश डेथ कर गई। तो हाँ फ्रेंड्स, आगे जो है और इसीलिए उन्होंने बोला कि इसकी माँ जो है डेथ करके मैं इसलिए इसको यहाँ पर ले आया। और अब उन्होंने ये बोला कि अब हम अपने बच्चे के साथ साथ इसका भी भरण पोषण करेंगे। तो परंतु पंडिताइन डर गई थी कि ये तो जानवर को लेकर आ गए, कहीं उनके बच्चे को ना मार दे। तो वो मतलब काफी डरी गई थी। तो पंडित जी ने कहा नहीं नहीं। दिन बीतते गए और समय चलता रहा, लेकिन पंडिताइन के दिमाग में हमेशा एक बात ये रही कि ये तो जानवर है, ये मेरे बच्चों को क्या करेगा, मार भी सकता है। अब उसने इस बात को भूलना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद एक दिन पंडित और पंडिताइन दोनों लोगों को कहीं जाना था। तो वो बोले कि हाँ, अपने बच्चे को नेवला के पास कैसे छोड़कर जाऊं, वो अगर कुछ कर दे तो पंडिताइन के दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता था, कुछ ना कुछ विचार उसके मन में आते रहते थे। उस नेवले को पालन पोषण तो कर रही थी, लेकिन उसके मन में अपने बच्चे को लेकर अभी भी डर था कहीं ना कहीं। एक दिन जब वो बाहर से कहीं गई थी बाहर काम से, तो जब वो बाहर से वापस आ रही थी तो उसने देखा कि एक सांप उसके घर में आ गया और पंडिताइन के बच्चे को डसने वाला था वह सांप। जैसे ही सांप उस बच्चे को डसने वाला था, तुरंत नेवला आया और नेवले ने सांप को देखा और उसे मार दिया। उस नेवले ने सांप को। ठीक है, तो नेवले पर जो है उसकी जो पंडिताइन थी उनकी नजर गई और नेवला पंडिताइन से अपनी बात बड़ी करना चाहता था कि मैंने आपके बच्चे को बचा लिया है, लेकिन पंडिताइन ने तो कुछ सोचा ही नहीं था। पंडिताइन ने केवल नेवला के ऊपर पानी फेंक दिया, क्योंकि नेवले के मुंह के ऊपर मतलब यहाँ पे खून लगा हुआ था नेवले के मुंह पर, और पानी फेंकते ही नेवला मर गया। और अब वो रोने लगी कि उसका बच्चा भी मर गया और नेवला भी मर गया। लेकिन जब वो घर में आई तो उसने देखा कि बच्चा क्या कर रहा था, बच्चा खेल रहा था। अब वो रोने लगी कि बगल में सांप मरा हुआ था और उसे पछतावा होने लगा था। तो कंक्रीट जो है सरफेस की कहानी, मतलब जो दोस्तों ऊपर ऊपर से, और जो एब्स्ट्रैक्ट है वो विद फैक्ट्स, विद कंक्लूजन एंड रीजन। जब हम किसी चीज को बिना देखे और बिना सोचे समझे फैसला लेते हैं तो वह कहलाता है कॉन्क्रीट थिंकिंग। और फ्रेंड्स, जब हम उसी चीज को सोच कर आगे चलते हैं, उसके परिप्रेक्ष्य या एक्सपेक्ट्स को भी आगे सोच ध्यान में रखते हुए उसके पर्सपेक्टिव को देखते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहलाता है। और जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है हमेशा ये जो मतलब ऐसा बोल सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इज ऑलवेज बेटर देन कॉन्क्रीट थिंकिंग। ये हमेशा कॉन्क्रीट थिंकिंग से बेटर होता है, मतलब बहुत अच्छा होता है। इसमें हम चीजों को फैक्ट तो करते ही हैं, लेकिन फैक्ट्स के से आगे जाकर भी उसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का टॉपिक यहीं अब खत्म होता है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, नमस्कार।